मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज डेट 8 अगस्त और आज है सैटरडे। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 30। ये वर्कशीट जो है 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए है। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि परिवार के बारे में, कि हम परिवार के साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं और आप अपने परिवार के बारे में लिखेंगे इसमें। तो उससे पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, कौन ऐसा बच्चा है जो मेरे की तरह संडे का मंडे से ही वेट करना स्टार्ट कर देता है। जब मैं स्कूल में थी तो जैसे ही संडे आता था और उसके बाद हमें मंडे को स्कूल जाना होता था, तो मुझे बस यही वेट रहता था कि यार संडे कब आएगा। एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया। तो कौन ऐसा है जो मेरे जैसा है, संडे का वेट करता रहता है कि उस दिन कोई काम नहीं करता है। ठीक है, अब तो खैर हम बड़े हो गए, तो बड़े होने के बाद ना सबको पढ़ना अच्छा लगता है। बड़े होने के बाद ऐसा मन करता है कि बहुत सारी बुक्स पढ़ लो। आप लोगों का भी करेगा जब आप बड़े हो जाओगे। छोटे में खेलने का ज़्यादा मन करता है। तो अच्छा, एक और चीज़ कि जिस बच्चे की 29 से पहली वर्कशीट, जो भी वर्कशीट है 1 से लेके 29 तक, उसमें से कोई मिसिंग है तो चैनल की प्लेलिस्ट है 6 to 8 ओल्ड डीओई वर्कशीट में जाके आप अपनी जो भी वर्कशीट मिसिंग है, हर वर्कशीट में नंबर लिखा हुआ है और दूसरा साथ में ये भी लिखा होता है यहाँ पे मैं ऐसे करके कि ये हिंदी मीडियम की है या इंग्लिश मीडियम की। और जिस दिन एक ही वर्कशीट आती है तो उस यहाँ पर मैं कवर पेज पे लगा देती हूँ कि दोनों की आज एक ही वर्कशीट है। ठीक है। दूसरा, आप लोगों को थैंक्स बोलना है बहुत बहुत कि आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं, इतना सारा मुझे प्यार देते हैं, उससे मैं सारा दिन खुश रहती हूँ। ठीक है। और तो चलिए आज हम अपनी वर्कशीट करते हैं अब आगे। ठीक है ना। हाँ, एक और बात कि जैसे अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, लाइक इसमें हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इनको ऐसा है, कुछ बच्चे जो हैं फ़ोन पे अगर नहीं उतार पाते हैं, ठीक है, या फिर रह जाता है किसी तरीके से, तो आप बार बार फ़ोन पे परेशान होते हो क्योंकि आप छोटे हो। वैसे तो सब बच्चों को चलाना आता ही है, बट जूम एजुकेशन का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब कई बच्चे बोलते हैं कि मैम ये लिंक तो खुल ही नहीं रहा है। देखो बेटा, टेलीग्राम एक ऐप है, जिस तरीके से व्हाट्सअप एक ऐप है उसी तरीके से टेलीग्राम भी एक ऐप है। पहले टेलीग्राम को आपको फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा, तब ये खुलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए तंग करो। जो पेरेंट्स जो बच्चे डाल सकते हैं वो डालें, अदरवाइज आप मोबाइल इससे वीडियो से ही देख सकते हैं। और दूसरी बात, मैं इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि 7 बजे ही सीधा आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी वहाँ पे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मैं 6 बजे ही प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वीडियो से कुछ भी नहीं समझोगे और सीधा जाके PDF खोलोगे और टाइप के मैम को भेज दोगे। इसलिए मैं जो PDF है वो लेट डालूंगी, सो दैट कि बाद में आप अपने आंसर्स को चेक कर सको। ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट। और नॉर्मली मैं आपसे इतनी बातें वर्कशीट के पहले नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन भी है वीक का, और उसके बाद कल की छुट्टी भी है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जैसे लाइव आते हैं संडे को, उस दिन नहीं मिल पाते, या तो उनके मम्मी पापा बाहर गए होते हैं, फ़ोन नहीं होता है उनके पास, फिर वो नेक्स्ट डे कहते हैं कि मैम लाइव कब आते हैं, सॉरी मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो इसलिए थोड़ी सी बातें की हैं। तो चलिए, आज की वर्कशीट हमारी रोज की तरह थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। हर सब्जेक्ट को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ना। हमारे घर का एक नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय 8:30 बजे करते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा नियम है? सभी दिन भर की बातें रात के भोजन पर मिल बैठकर करते हैं। मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होती हूँ उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। ठीक है। तो डायरी इन्होंने लिखी हुई है, तो ये देखिए इस तरीके से ये खाना खा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अपने बचपन की, तो जब मैं इतनी छुटकी सी थी, एक ऐसी ही लगती थी शायद मैं, तो और सबसे छोटी भी थी मैं अपने परिवार में जिस तरीके से, तो सबसे छोटे होने के नाते सबसे पहले प्लेट लेकर पहुंचती थी। तो ऐसा नहीं था कि सब खाना इकट्ठे बैठ के खाते थे। गांव से थी मैं, तो एक चूल्हा होता था मिट्टी का, और माँ उस पर बैठ के लकड़ियाँ लगा के बना रही होती थी प्रॉपरली रोटी वगैरह। तो हम सब प्लेट लेके चारों तरफ, चूल्हे के चारों तरफ बैठ जाते थे। ठीक है। और हम इस तरीके से सारे इकट्ठे खाना खाते थे, एक्सेप्ट माँ, क्योंकि माँ उस टाइम खाना बना रही होती थी।
ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि भाई क्या शेयर किया है, इन्होंने शेयर किया हमारा ये है कि ये लोग पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद सब मिलकर इकट्ठा खाते हैं। बाकी मोस्टली घरों में कैसा होता है, आपके घर में कैसा होता है, आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बट आपको आंसर्स कैसे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनाने की क्या बात है, इंटरेस्टिंग में अब ये 4 लाइनें दी हुई हैं। अगर इसको मैं सिर्फ 4 लाइनें पढ़ दूंगी और फिर क्वेश्चन आंसर पर चली जाऊंगी जैसा कि बाकी लोग करते हैं, तो फिर वर्कशीट करने में मजा नहीं आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हम क्लास में हैं, है ना। अब आपके स्कूल आपकी उसमें हो सकता है कि भाई रोटी मम्मी बना के रख देती हो और जिसका जिस टाइम मन करे उस टाइम आप खाते हो, है ना। ऐसा भी होता है बहुत सारे घरों में। तो ये ऐसा तब होता है जब तक हम छोटे होते हैं, तब तक तो मम्मी हमें ज़बरदस्ती गरम गरम खाना खिला देती है, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तब हम ये वाला काम करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं मैं तो रात को लेट खा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, है ना, ऐसा होता है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो जितने भी आपके घर में सदस्य हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। अभी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम। आपके अनुसार क्या घर में नियम होना जरूरी है? नियम होना बिल्कुल जरूरी है। देखो अगर एक बंदा सो रहा है, ठीक है, और बाकी 4 बंदे जाग रहे हैं, तो 4 बंदे कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ खटपट हो रहा होगा, कुछ और हो रहा होगा, तो इसको परेशानी हो रही है। या फिर 4 सो रहे हैं, एक जाग रहा है, वो भी कुछ खटपट कर रहा होगा, तो इससे क्या होगा कि बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी। दूसरा नियम ये कि भाई एक कहेगा कि मैं तो सुबह के 4 बजे खाना खाऊंगा, एक कहेगा मैं रात के 12 बजे खाना खाऊंगा, तो किस तरह की मम्मी तो बेचारी सारा दिन खाना बनाने में ही रह जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल चलो मम्मी ने बना के भी रख दिया, तो एक शेड्यूल तो बिगड़ेगा ना। मम्मी ने बना के रख दिया, अब मम्मी ने 7 बजे खाना बनाया और फिर 8 साढ़े 8 बजे तक उन्होंने बर्तन साफ किए, लेकिन जो 12 बजे खा रहा है वो सुबह 4 बजे खा रहा है, तो मम्मी तो बर्तन साफ करने में रह जाएगी, तो उनका टाइम क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा और घर में जो एक व्यवस्था होती है वो बिगड़ जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये आपको बताना है कि क्यों नियम जरूरी है। आपको अपना आंसर लिखना है। अभी आंसर देखेंगे कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये बताते हैं कि मम्मी आज वो तो लंच में ये वाली चीज़ लेकर आई थी, आप तो मेरे लिए ये नहीं बनाते हो, या फिर आप कह सकते हो कि आज तो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई थी, या फिर हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम होते हैं, हम छोटे बच्चे होते हैं, किसी ने रबड़ नहीं दी, उसने मुझको अपनी कॉपी दिखाने से मना कर दिया, या फिर आप उससे मुझसे तो वो पूछ लेती है स्कूल में बैठे टाइम लेकिन मुझे नहीं बताती है। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना क्वेश्चन, जैसे मैं याद करूँ तो आगे पीछे बैठे होते हैं, मैं भी उसको आगे से नहीं बताऊंगी, फिर मम्मी आपको समझाती है नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो आपसी बातचीत करने से क्या होता है, एक तो हमारा मन शांत हो जाता है और जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द बुराई हम मम्मी पापा से तो नहीं करते, लेकिन अपने भाई बहन से तो खूब भर भर के हम एक दूसरे की, अपने फ्रेंड्स की बुराई और अच्छाई दोनों कर लेते हैं। कई बार फ्रेंड्स को चिढ़ाते भी हैं कि हमारे फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा ही होता है ना। तो अब हम ये आपको लिखना है सारा। अब हम चलते हैं मेरी तरह, यानी कि जिस तरीके से जिन्होंने ये वर्कशीट बनाई है उन्होंने कहा है कि मेरी तरह आप भी किसी एक दिन की दिनचर्या को डायरी के रूप में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। यानी कि आपको अपनी एक दिनचर्या को लिखने की कोशिश करनी है अपने डायरी में। तो चलिए कैसे कोशिश करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर है हमारे आंसर्स, ये इंग्लिश मीडियम के आंसर्स थे, नेक्स्ट पेज में सॉरी ये। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि आपके घर में कितने सदस्य हैं। यहाँ पे आपको लिखना है मेरे घर में 7 सदस्य हैं। अब बहुत सारे बच्चों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने टाइप कर दिया आंसर, शायद अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। वैसे तो पूछा ये हुआ था कि कितने सदस्य हैं, लेकिन लिखना चाहें तो कि मेरे हम 7 भाई बहन हैं, हम 7, या फिर जितने भी भाई बहन हैं, ठीक है, या फिर 4 भाई बहन हैं मेरे, हम 5 भाई बहन अगर मेरी पूछोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने जितने भी लिखने हैं वो लिख सकते हो, बट अगर आपको छोटा आंसर पसंद है तो ये इनफ है। आपके अनुसार क्या घर में नियम होना जरूरी है? क्यों? अनुमान लगाइए। हाँ, घर में नियम होना बहुत जरूरी है। अगर सब अलग अलग समय पर खाएंगे, सोएंगे और जाएंगे तो कोई भी किसी से बात नहीं कर पाएगा, सॉरी जाएंगे नहीं जागेंगे, सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा और घर की शांति भंग होगी। शांति भांग होगी तो भंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कंप्यूटर खुद कर देता है, तो भंग लिख लेना। और कहीं पे है हाँ घर में नियम गुजरे, तो ये हो गया हमारा कि शांति भंग होगी।
अब हम चलते हैं। और देखो एक और बात, अगर मेरी कहीं भी मिस्टेक हो जाती है ना, तो आप प्लीज कमेंट में कर दिया करो, क्योंकि देखो कितने बच्चे, अगर मान लो एक वीडियो को 8000 लोग देख रहे हैं, तो वो कमेंट 8000 लोग बेचारे छोटे होते हैं, आप लोग करेक्ट नहीं कर पाओगे, जो मैम ने लिख दिया वही लिख दोगे। अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड गलत है तो जरूर कमेंट किया करो कि मैम आपने ये चीज गलत लिख दी है। अगर वो गलत लिखी होगी तो मैं उसको वीडियो में जाके देखूंगी, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, तो मैं वीडियो में जाकर उसको फिर टॉप जो कमेंट होता है ना, टॉप वाला कमेंट होता है, वो मेरा अगर कुछ गलत रह जाता है तो मैं टॉप में कमेंट करती हूँ, वो आपको सबको दिखता है, सबसे ऊपर वाला कमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ, एक बार देख लिया, ठीक है। मिलकर बातचीत करने से आपसी प्यार प्रेम बढ़ता है और एक दूसरे की समस्याओं का हल निकल जाता है, ठीक है ना, यही होता है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा हुआ है कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा हुआ है कि आपको अपनी डायरी लिखनी है जिस तरीके से जो जिन्होंने वर्कशीट बनाई उन्होंने लिखी। तो मैं सुबह, एक तो मैं अपना टाइम शेड्यूल लिख रही हूँ, आप लोग अपना लिखेंगे, ठीक है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर अपने परिवार के साथ ध्यान करती हूँ। वैसे ऐसा हमेशा तो नहीं होता कि मैं अपने परिवार के साथ हमेशा ध्यान कर पाती हूँ, मैं अकेले ध्यान करती हूँ, लेकिन जिस दिन पूरे परिवार के लोग जगह होते हैं तो मैं उस दिन जरूर ध्यान करती हूँ सबके साथ, ठीक है। फिर हम सब योगा करते हैं, रात का भोजन हम साथ करते हैं, ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि सब अपना अपना सारा दिन, क्योंकि उस टाइम तक पूरा दिन कंप्लीट हो चुका होता है, तो सब कोई ऑफिस से आया होता है, कोई स्कूल से आया होता है, और कोई घर में ही अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा होता है, लाइक मम्मी, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना सारा दिन का अनुभव साझा करते हैं कि आज अनुभव मतलब कि आज पूरा दिन कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या फीलिंग्स रही, ठीक है। जो कुछ भी दिन में नया सीखती हूँ उसे मैं डायरी में लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आज का वर्कशीट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आपको मुझे ये भी बताना है कि जो हम ये वर्कशीट के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, तो ये आपके लिए इफेक्टिव रहती है, लेक्चर में इंटरेस्ट आता है, या फिर आप चाहते हैं कि बस डायरेक्टली हमें तो आंसर्स ही करा दिए जाएं, है ना। लेकिन मैं एक कोशिश इसलिए करती हूँ क्योंकि जब आप लोगों का जैसे ऐसा होता है कि आप लोगों का थैंक्स मैसेज आया, ठीक है, उसका रिप्लाई मैं यहाँ पे देने की कोशिश करती हूँ कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लस जो आप कहते हो कि मैम हमारा होमवर्क हो गया है, अब जैसे कल हमारे शायद वर्कशीट का 4th क्वेश्चन रह गया था। 4th क्वेश्चन ये था ना कि अगर परिवार में ज्यादा सदस्य होंगे तो क्या होगा, वो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं था। तो फिर किसी बच्चे ने कमेंट किया कि मैम 4th क्वेश्चन रह गया। मैं वीडियो में गई, मैंने देखा कि सच में रह गया है क्या, तो फिर मैंने उसको कमेंट में टॉप में कमेंट कर दिया और उसका आंसर लिख दिया। तो ऐसे ही कुछ रह जाए, कुछ गलत हो जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताया करो, क्योंकि कई बार होता है जल्दी जल्दी में, क्योंकि 10-12 वीडियो बनानी हो तो कुछ रह भी जाता है। बट अगर आप बता देंगे ना कि कहाँ पे मिस्टेक है क्या, मैं एक बार देख के उसको करेक्ट कर दूंगी, ताकि सब बच्चों के पास एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, है ना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, प्लस इससे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, पढ़ रहे हो। तो चलिए, आज जिस तरीके से सैटरडे है तो आज हम थोड़ी सी वीडियो को लंबा कर सकते हैं, कुछ बना, मैं बहुत दिन से ना लाइक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं बहुत दिन से, आप लोगों को पता है कि बहुत गंदा सा ऐसे हाथ बना देती हूँ लाइक वाला, है ना। तो आज मैंने सोचा है कि मैंने अच्छा लाइक बनाना सीखा है। आज मैंने ध्यान से देखा अपने लाइक बटन को, मैंने देखा कि मैं लाइक बटन ऐसे बनाती हूँ, ऐसे करके कि कोई हाथ ऐसे कर रहा है। तो फिर मैंने ध्यान से देखा कि कहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ। आज थोड़ा सा लाइक का मैंने ठीक बनाया है, तो मेरी ड्राइंग आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी ठीक हो रही है। पता है, मैं जब दीवार पे बनाती हूँ ना तो मैं ठीक बनाती हूँ, लेकिन जब यहाँ पे कंप्यूटर पे बनाती हूँ तो थोड़ी अजीब हो जाती है। तो बच्चों, जो आप कमेंट करते हो उसके लिए सब बच्चों को मेरी ओर से बहुत सारा प्यार, और आपको संडे बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें दिल में कलर भी भर देते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। और आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर किया करो, ये तो मैंने पूरे ही उसमें भर दिया है। तो अभी हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। ओके बच्चों, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और जो लास्ट में मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें करती हूँ, आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है, या फिर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। बट मुझे ऐसा, मैं इसलिए बातें करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक जो हम लोग लॉकडाउन में एक दूसरे से दूर हैं, टीचर्स, आपको पता है टीचर्स को एक आदत सी हो जाती है अपने स्कूल के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में, उनको बहुत अच्छा लगता है।
पता नहीं आप लोग अपने टीचर्स को मिस करते हो कि नहीं, बट मैं बताती हूँ कि मैं अपने बच्चों को बहुत मिस करती हूँ, स्कूल के बच्चों को या फिर अपने जो ट्यूशन्स के बच्चे हैं उनको मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ी प्यारे प्यारे से वो पूछते हैं। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और ये जो बटन होता है, ये जो हमारा बटन होता है, ये सिंबल होता है आपके फ़ोन में शेयर का, तो आपको वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है ताकि सब बच्चे लॉकडाउन में खुशी खुशी पढ़ सकें। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को खुशी खुशी पढ़ाने की, और वो कोशिश तभी कामयाब हो पाती है जब आप लोगों के खूब सारे लाइक आते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है, इसीलिए वो लाइक कर रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।